मेडे करके 3 बार बोला वो, ये कोड वर्ड है। मेडे मतलब पायलट जो बोलता है ना, मेडे मतलब उसको तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत है, इमरजेंसी सहयोग की जरूरत है। चाइना आगे बढ़ के कब्जा करता तब चाइना के सामने सिलेंडर हो जाते हो। यूएनओ में सीट मिलती है, आप वो सीट चाइना को गिफ्ट कर देते हो, तब उसके सामने सिलेंडर हो जाते हो। अभी गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए हैं भैया, लुटेरे राजनीति करने आ गए हैं। अरे राजनीति तो मत करो यार, कम से कम 242 जो परिवार है उनके बारे में सोच लो। उसमें बॉक्स होता है, उसकी जांच होगी, पता लग जाएगा। हम पहले ही बोलना शुरू हो जाएं ये होगा वो होगा, कयास लगाना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। भैया ये बारिश जो है ना, बारिश भी सुने हैं, बारिश भी मोदी जी बेच दिए हैं। ये धूप जो है ना, कहीं कहीं धूप नहीं निकलता, धूप भी बेच दिए हैं। ऐसा बकवास है, हिटलर वाला बात कर रहे हैं। हिटलर कहता था एक झूठ को तराश करके बोलो, हाँ वो झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे को भी देखो, हम भी बोलते हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलना है। हम पप्पू मत बना दो हमारे को, कल को मैं भी एक पप्पू बन जाऊं, कॉमेडियन। 92 चुनाव हार गए, 3 लोकसभा चुनाव हार गए, तुम सांसद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मनहूस कौन है और पनौती कौन है? एक बार बैठ के अपने जो चमचे हैं। हर जगह इतना फ्लाइट उड़ रहा है भारत में, वर्ल्ड में, इतना सब जगह मोदी जी बैठे हुए हैं। ये फालतू बात है, बकवास बात है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत बुलेटिन। जिस तरीके से आपने देखा कि अहमदाबाद में एक फ्लाइट जो है कि क्रैश हुई है, उस फ्लाइट के क्रैश होने से 200 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि उसमें यात्री थे। जहां पे वो क्रैश हुई है वो एक सोसाइटी थी, वहां पे भी बिल्डिंग पे जो गिरा है उसमें भी लोग मारे गए हैं, सोसाइटी के लोग भी मारे गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इन नेताओं में राजनीति में तब्दील कर दिया है। वो कह रहे हैं मोदी जी इस्तीफा दो। हमारे साथ 3 लोग हैं जो 3 मैच्योर लोग हैं। अब इनसे बात करके बताएंगे, एक जो खालिस्तानी पन्नू धमकी देता है, एक जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, और तीसरा क्या विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? AK चौबे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम चोपड़ा है जी। आपका नाम क्या होगा सर? इंद्रदेव। क्या लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान की चाल है? अरे भाई, पाकिस्तान की चाल तुम तो पहले ही मतलब घटना होने से पहले ही पाकिस्तान को ले आओ भाई। ये देखो, कह तो रहा हूँ कि जब उसमें बॉक्स होता है, उसकी जांच होगी, पता लग जाएगा। हम पहले ही बोलना शुरू हो जाएं ये होगा वो होगा, कयास लगाना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करी आपने। ऑपरेशन सिंदूर में एक बात बताओ, आप कहते हो नरेंद्र सिलेंडर ये कर रहे थे ना, इन्हीं की लैंग्वेज थी। तो 1946 में बंटवारा होता और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सामने तुम सिलेंडर होते हो। उसके बाद जो है POK, जब सेना आगे बढ़ रही थी, कब्जा कर रही थी, तब तुम यूएनओ भाग जाते हो, तब सिलेंडर करते हो। तुम्हारा इतिहास बता देते हैं। और उसके बाद अक्साई चीन और जो ये कैलाश मानसरोवर है, चाइना आगे बढ़ के कब्जा करता तब चाइना के सामने सिलेंडर हो जाते हो। यूएनओ में सीट मिलती है, आप वो सीट चाइना को गिफ्ट कर देते हो, तब उसके सामने सिलेंडर हो जाते हो। एडरसन भोपाल गैस त्रासदी में जो मुख्य आरोपी था, उसको बाइज्जत तुम बाहर भिजवा देते हो, तब उसके आगे नतमस्तक हो जाते हो। तुम्हारी दादी जी जब चुनाव अयोग्य हो जाती हैं तो वो इमरजेंसी लगा देती हैं और रातों रात कानून बदल देती, फैसला बदल देती, तब सिलेंडर जनता के सामने। तुम भ्रष्टाचारियों के सामने हो जाते हो। और तो और तुमने अपनी जात नाम सब कुछ सिलेंडर करके फर्जी नाम गांधी लेके घूम रहे हो, तब सिलेंडर। तुम्हारा तो सिलेंडर से इतिहास है। और मनहूस तुमसे ज्यादा कौन होगा? 30 साल से हाशिए पे पहुंचा दिया है। 92 चुनाव हार गए, 3 लोकसभा चुनाव हार गए, तुम सांसद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मनहूस कौन है और पनौती कौन है? एक बार बैठ के अपने जो चमचे हैं आज देख लो। बेटा बेटी माई और जमाई, इससे आगे पार्टी बढ़ नहीं पाई, लेकिन किसी को आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ कि इन लोगों को अपने जांच करानी चाहिए अपनी पार्टी का। इनकी पार्टी में कौन है जो स्क्रिप्टें लिख के दे रहा है? चाइना का सामान खंडहर हो गया, वहां पे कूड़े के उसमें हो गया, उसका शेयर गिर गया डिफेंस का, वो आपको टेंशन हो गई। आप अपने मार्केट का, अपने डिफेंस का शेयर गिराने में लग गए। सर, इनकी जो बातें हैं, क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हो? हाँ, मैं एग्री करता हूँ। आपको अगर मान के चलो पाकिस्तान के, ये कह रहे हैं कि मोदी मनहूस है, ये है वो हो गया। हाँ। इनसे ये पूछो कि भाई साहब 1984 के अंदर जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वहाँ पर कितने लोग मरे? हजारों बंदा मर गया था। सर, एक बात बताइए, बोलो। ये जो फ्लाइट हादसा हुआ है, तो फिर इसमें पूर्व सीएम भी चले गए अब हैं। तो थे, तो यार पूर्व CM थे। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, जैसे विपक्ष के लोग कह रहे कार्यकर्ता? यार मेरे को ये बताओ, अभी मोदी जी ने जानबूझ के कराया, मोदी जी के घर की फ्लाइट है भाई। पायलट से भी तो गलती हो सकती है, टेक्निकल स्लैग उसमें हो सकता है उसमें टेकिंग ऑफ कर रहा है, जब टेक ऑफ कर रहा है उसमें कोई गलती हो गई हो, फिर उसके बाद वो लैंड करने लगा और वो वहां पर वो BJ मेडिकल जो हॉस्टल था उसमें अड़ गया। तो मेरे क्या मतलब, इसमें मोदी जी की कोई गलती है? जब जांच होगी जब ही तो पता लगा। ये तो बात वही हो गई, अभी गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए हैं
भैया लुटेरे राजनीति करने आ गए हैं। अरे राजनीति तो मत करो यार, कम से कम 242 जो परिवार है उनके बारे में सोच लो, उनको पहले जांच तो होने दो, उसके बाद कर लेना राजनीति। तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले भी जो है ना इनके राज में भी बहुत सारे काफी हुए हैं बहुत। सर आप एक सिख हैं, खालिस्तानी पन्नू बार 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 धमकी देता आ रहा है, क्या लग रहा है खालिस्तानी पन्नू की भी एक इसमें चाल हो सकती है? देखिए सर, कोई अगर कह देगा कि मैं यहाँ काम कर दिया हाँ। तो कोई थोड़ी कर देता है। कोई कौवा को देखिए, कौवा कोई बोलेगा कौवा तेरा कान ले गया, तो कान का देखूंगा हम ना, कान मेरा सही जगह फिट है कि नहीं। कौवा को थोड़ी देखूंगा कौवा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। Exactly. तो बोलने वाली बात है, हाँ, वो जो है बेकार बकवास वाली बात है। ये जो है आतंकवादी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, ये जांच का विषय है पहली बात। हाँ, और जांच का विषय ब्लैक बॉक्स होती है, सभी फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स होती है, जो कि पानी में डुबाने से भी वो नुकसान नहीं होता 6 महीना तक। हाँ। उसका रिकॉर्डिंग जस के तस रहेगा। हाँ। और उसके बाद में आग में भी जला दीजिए तो भी वो कुछ नहीं होता है, वो सुरक्षित रहती है रिकॉर्डिंग। एक सुई का भी अगर आवाज अगर आएगा ना फ्लाइट में, तो उसका एक एक चीज का रिकॉर्डिंग होती है, सुरक्षित रहती है। मेडे करके 3 बार बोला, वो एक कोड वर्ड है। हाँ। मेडे मतलब पायलट जो बोलता है ना, मेडे मतलब उसको तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत है, इमरजेंसी सहयोग की जरूरत है। लेकिन अचानक से ब्लास्ट हो गया, क्या कारण से हुआ, एक एक चीज का नोटिस वहाँ हो गया है ब्लैक बॉक्स में। का मतलब है कि ये एक्सीडेंट है। आप तीनों से जो मैं बात करके बता रहा हूँ, इसमें कोई मोदी जी की गलती या फिर मोदी जी का गलती, मोदी जी पायलट का हाथ पकड़ लिए थे कि ऐसे करके घुमा दो, ऐसे कर दो, ये कर दो। मोदी जी हर जगह, इतना फ्लाइट उड़ रहा है भारत में, वर्ल्ड में, इतना सब जगह मोदी जी बैठे हुए हैं। ये फालतू बात है, बकवास बात है। ये इन लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले। इनको जो इनका समय में भी बहुत सारे फ्लाइट जो क्रैश हुआ, ये जो बकवास कर रहे हैं इन लोग। सर एक बात बताइए, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, यहाँ पे तो आंखें नम हो जानी चाहिए, लेकिन जो विपक्षी कार्यकर्ता कुछ लोग अपने सोशल मीडिया के छोटे छोटे हैंडलों पे ये बातें कह रहे हैं, मोदी जी इस्तीफा दे दो, तुम एक मनुष्य हो, और जब से तुम आए हो महाकुंभ हो गया, मणिपुर हो गया, आरसीबी की विक्ट्री परेड हो गई, या फिर उड़ीसा का जो ट्रेन हादसा हुआ वो हो गया, तमाम इतनी सारी घटनाएं आप ही के कार्यकाल में हो रही हैं। जो खुद मनुष्य होता है ना सर, उसको दूसरा आदमी वैसे ही दिखाई देता है। जो चोर होता है ना, उसको सारे लोग चोर ही दिखाई देता है। तो ये सारे जो है ना, जो बोल रहे हैं मोदी जी को गाली दे रहे हैं, वो खुद मनुष्य है। और मोदी जी एक राजा आदमी है, एक बात जान लीजिए। मोदी साहब ना 370 खेल में हटा दिए सर। इतना दिन से सड़ा करके रखा था, गंद मचा के रखा था, कहता था कि कोई तिरंगा अगर उठाएगा ना तो यहाँ खून की नदियां बह जाएगी, एक मच्छर भी नहीं मरा। राम मंदिर जैसा पवित्र राम मंदिर दे दिए, उनसे बड़ा दयावान और राजा कौन हो सकता है। श्री राम प्रभु का मंदिर जो है 500 साल से श्री राम प्रभु मंदिर में मुजरिम की तरह टेंट में रहते थे, हमारे आराध्य श्री राम प्रभु। वो मंदिर में जो है ना, मंदिर बना करके दे दिए, सोने का मंदिर बना करके दे दिए। इनसे बड़ा भाग्यवान और जो है महान राजा कौन हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, ये तो हो गए काम। विपक्ष के कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी खामियां छुपाने के लिए, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी गलतियां छुपाने के लिए, खामियां से छुपाने के लिए आप लोगों को आगे कर रही है और टॉपिक बदल रही है। वो ये कह रहे हैं कि आपने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेल बेच दी, गाड़ी बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, बेचने के बाद भी आप नहीं संभाल पा रहे हो। भैया ये बारिश जो है ना, बारिश भी सुने हैं, बारिश भी मोदी जी बेच दिए हैं। ये धूप जो है ना, कहीं कहीं धूप नहीं निकलता, धूप भी बेच दिए हैं। ऐसा बकवास है, हिटलर वाला बात कर रहे हैं। हिटलर कहता था एक झूठ को तराश करके बोलो, हाँ, वो झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। ये उसी राह पर चल रहे हैं। झूठ का हब बन गया, झूठ का फैक्ट्री बन गया कांग्रेस पार्टी, झूठ का फैक्ट्री बन गया। अब नहीं चलेगा, लोग जान गए हैं। उस समय हल्ला उड़ाया कि भैया मेरा सरकार आएगा तो 8500 खटाखट दे देंगे, नहीं दिया, झूठ बोला ना। उसके बाद बोला मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, और उसके बाद में मोदी जी संविधान खत्म बदल देंगे। जबकि ये 65 बार खुद जो है ना इन लोग बदला है, कांग्रेसिया लोग संविधान को अपना जो है ना सुविधा के हिसाब से बदल दिया है। मोदी जी कहाँ संविधान बदले, झूठ फैलाया। तो झूठ का हब बन चुका है ये बात जान लीजिए। अगर अमृत भी ला करके देगा ना मोदी सरकार, तो अरे जहर है, छुओगे तो मर जाओगे, पीना तो बहुत दूर की बात है, छूने से मर जाओगे। तो इनका धर्म है, ड्यूटी है सर, क्योंकि विपक्ष है। अमृत भी ला के देगा मोदी सरकार ना, उसको ये जहर बताएंगे। सर इन्होंने तो अपनी बातें रखी, लेकिन आपको इनकी बातों में सच्चाई दिखी? बातों से तगड़ा जवाब दिया, उनको समझ होनी चाहिए। मनहूस है ना, मैं मानता हूँ मनहूस है, पाकिस्तान के लिए मनहूस है। चाइना की बर्बादी जो अभी हुई है उनके एयर डिफेंस की, उसके लिए मनहूस है। देश के गद्दारों के लिए मनहूस है, देश के विपक्ष के लिए मनहूस है।
हाँ, इस देश में जब तुम सत्ता में नहीं आ पा रहे हो, आज 90 पे सिमटो तुम्हारे लिए मनहूस है। मैं बता तो रहा हूँ, जितने भी देश के विरोधी हैं उनके लिए मनहूस हैं। मोदी जी मनहूस उनके लिए हैं, लेकिन देशवासियों के लिए वो शुभ संकेत है और हर चीज के लिए है। और उन्हीं की परस्ती में भारत यहाँ तक पहुंचा। 4 ट्रिलियन नहीं तो 11 पे बैठे थे तुम, और उसके पीछे ही जा रहे थे। आज तुम आपने जो इकोनॉमी की बात करी, क्या ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि और देश किलस रहे हो भारत देश से, कि आखिर में ये 4th नंबर पर कैसे पहुंच गया देश? अरे भाई, जापान से आगे सब कलपते हैं। आप जब आगे बढ़ोगे आपका पड़ोसी सड़ने लगता है। भैया अमेरिका को भी टेंशन हो गई, उसने नूर एयरपोर्ट पे वो न्यूक्लियर का सारा पाकिस्तान, नूर खान एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर का उसी का है सारा कुछ बनाया हुआ। वो तो भूखमंडू देश कहाँ से बना सकता? वो का किया हुआ काम, उसी जोकर का किया हुआ काम है वो अमेरिका का। अब वो फंस चुका है वहां पर। क्या भाई साहब, पूरी तरह से आपको लग रहा है जो फ्लाइट जो क्रैश हुई है अहमदाबाद में, ये मैं इस पर मैंने इस पे अभी जल्दबाजी कर रहा हूं पत्रकार महोदय, इसमें ठहर जाओ, थोड़ा सा टाइम ले लो। हम तो विचार ले रहे हैं कि क्या हो सकता है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही सैफ अली खान पे चाकू से हमला हो गया। अचानक ही न्यूज आई और शुरू हो गए, उसमें बिश्नोई आ गया, सब आ गए। वैसा मत करवाओ हमारे को भी। देखो हम भी बोलते हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलना है। हम पप्पू मत बना दो हमारे को, कल को मैं भी एक पप्पू बन जाऊं कॉमेडियन। ऐसा नहीं है, जो उसमें ब्लैक बॉक्स होता है वो सारे राज खोलेगा। जब खोलेगा आप भी हो, मैं भी हूँ, आके बोलूंगा, आप भी सुनना, उस समय बोलेंगे। लेकिन इन चीजों पे आप मेरे से मत बुलवाओ। अभी जो कार्यस्थानी है विपक्ष का, उस पर बुलवाओगे तो उस पर पूरा पिटारा है, बोलते चले जाएंगे। और ये सुपड़े इनके साफ है, दिमाग से हताश निराश है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अहमदाबाद का वो फ्लाइट क्रैश देखा आपने? देखा नहीं, सुना है। हाँ। कह रहे हैं विपक्ष के कुछ कार्यकर्ता के मोदी जी इस्तीफा दो, आप एक मनहूस हो, आपके चक्कर में चीजें हो रही हैं। कि मोदी जी के चक्कर में स्टैम्पेड हो गया। मोदी पायलट था क्या उस फ्लाइट का? एक बात बताओ, मोदी कोई पायलट थोड़ी था उस फ्लाइट का। वो तो एक घटना घटी है, हैं? हम भी बहुत दुखित हैं उस घटना से, हैं? इतनी बड़ी घटना से हम भी दुखित हैं। ये तो ऊपर हवा में चल रहा है, कभी कोई घटना घट सकता है, इसमें तो बोल नहीं सकते ना। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,